नमस्कार, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर 2 11 क्लास का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हम आपको 50 क्वेश्चन करवाने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए। ठीक है, चालू करते हैं, लेट नहीं करेंगे। ठीक है ना। हु प्रपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, ये पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है ना। तो आपको जवाब देना होगा लिनियस, R.H. वाइटेकर, हैकल या कार्ल वोस। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए रहेंगे क्लास 11th में। ठीक है ना, या नीट में भी आपसे पूछा जाएगा। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो इसका आंसर लिनियस अगर तुम देखोगे तो ये तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे। R.H. वाइटेकर ने ही 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात की थी, यानी आंसर हो जाएगा तुम्हारा R.H. वाइटेकर। लेकिन अर्स्ट हैकल ने बात की थी 3 किंगडम क्लासिफिकेशन की, तो इसको भी याद रखना। कार्ल वुश करते हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात, यानी कि आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, डन है, जल्दी से बता देना। आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। विच किंगडम इंक्लूड्स प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि कौन सा किंगडम है जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट आने वाले हैं। ठीक है ना, प्रोकैरियोट मतलब जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होगा उसके सेल में। ठीक है ना, उसके सेल में न्यूक्लियस नहीं होगा, उसी को हम लोग प्रोकैरियोट बोलेंगे। ठीक है, प्रोकैरियोट किस में आते हैं, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा इज अ यूनिसेलुलर लेकिन यूकैरियोट, यानी कि प्रोटिस्टा को याद रखेंगे, यूनिसेलुलर तो होता है लेकिन यूकैरियोट होता है। मोनेरा भी यूनिसेलुलर है लेकिन ये प्रोकैरियोट होता है। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा, मोनेरा। ठीक है, याद रखेंगे इस प्रकार से। तीसरा, द सेल वॉल ऑफ आर्कीबैक्टीरिया लैक्स, यानी कि आर्कीबैक्टीरिया जो होता है उसमें क्या कमी होता है सेल वॉल में। ठीक है ना, तो सेलुलोज तो लगभग सब में होता है, मतलब सब में कहने का मतलब प्लांट में या बैक्टीरिया में। ठीक है ना, सिर्फ फंजाई में नहीं होता है। पेप्टिडोग्लाइकन होता है, काइटिन नहीं होता है, यानी कि आंसर जो तुम्हारा जाने वाला है, इसमें जो आंसर जाएगा वो तुम्हारा हो जाएगा सी। ठीक है, हूबहू याद रखना, सी हो जाएगा आंसर। अगला देखो, मेथेनोजेंस आर कॉमनली फाउंड इन, यानी कि मेथेनोजेन कहाँ पाए जाते हैं ये पूछा जा रहा है। मेथेनोजेन एनाएरोबिक बैक्टीरिया है। ठीक है ना, यानी कि वो बिना ऑक्सीजन के रहता है। मेथेनोजेन सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, हॉट स्प्रिंग नहीं, हॉट स्प्रिंग में नहीं पाया जाएगा, गर्मी में नहीं पाया जाता। ह्यूमन कैटल, यानी कि पेट में पाया जाता है। केटल्स के, यानी कि जो गाय मवेशी होते हैं, चरने वाले होते हैं, उनमें पाया जाता है। ठीक है, वेरी गुड। इसमें चौथा का हो जाएगा। पांचवा देखते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी आर ऑल्सो कॉल्ड, यानी BGA, जिसको हम लोग BGA बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइटम्स नहीं, साइनोबैक्टीरिया। यस, इसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, याद रखना, साइनोबैक्टीरिया इज द BGA। विच किंगडम कंटेन्स यूनिसेलुलर यूकैरियोट, अभी तुरंत बताया हमने, यूनिसेलुलर होने चाहिए और यूकैरियोट होने चाहिए। ठीक है ना, तो यूकैरियोट में कौन आ जाएगा, प्रोकैरियोट होता है मोनेरा। ठीक है, प्रोटिस्टा होता है। ठीक है, फंजाई आपका यूनिसेलुलर नहीं है, मल्टीसेलुलर हो जाएगा, यानी यूकैरियोट था लेकिन मल्टीसेलुलर। एनिमल भी मल्टीसेलुलर, यानी आंसर कौन सा जाएगा, बी जाएगा, प्रोटिस्टा। द रिजर्व फूड इन फंजाई, फंजाई में जो रिजर्व फूड होता है, यानी कि जो खाना जमा होता है, वो किस रूप में होता है। ठीक है ना, ग्लाइकोजन तो एनिमल्स में हो जाएगा, अगर आपसे पूछेगा तो ये तो आपका चला जाएगा एनिमल्स के लिए। ठीक है, सेलुलोज कोई स्टोर फूड है ही नहीं, ये तो स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, ये स्टोर फूड नहीं है। ग्लूकोज भी स्टोर फूड नहीं है, सिर्फ खाना है, तो कौन सा हो जाएगा, स्टार्च हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका स्टार्च। सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ, ठीक है, फंजाई का जो सेल वॉल होता है किस चीज़ का बना हुआ होता है ये पूछा जा रहा है, तो हमें पता है डायरेक्टली काइटिन का। ठीक है ना, काइटिन मारते हैं। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर। ब्रेड मोल्ड बिलोंग्स टू, यानी कि जो ब्रेड मोल्ड होता है वो किस से बिलोंग करता है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, ब्रेड मोल्ड कौन सा फंजाई होता है ये पूछा जा रहा है, तो आपको जवाब देना एस्केमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज या ड्यूटेरोमाइसिटीज। चलो, इसके लिए आपको हम छोड़ दे रहे हैं, ये जवाब देना तुम कमेंट में, ताकि हमें भी पता चले कि क्या तुम्हें एक्चुअल में ये लेक्चर समझ में आया है कि नहीं। ठीक है, 9 का आंसर हमें कमेंट में चाहिए। ठीक है, देखते हैं कितने लोग कमेंट कर पाते हैं, जल्दी से कमेंट में बता देना। ईस्ट रिप्रोड्यूस मेनली बाई, यानी कि जो ईस्ट होता है वो किस प्रकार से रिप्रोडक्शन शो करवाता है, बाइंडी फिजन नहीं, बडिंग यस, बडिंग होता है। ठीक है ना, फ्रेगमेंटेशन नहीं, स्पोर फॉर्मेशन नहीं। रेड टाइड क्या होता है, लाल लाल धब्बे। ठीक है ना, लाल लाल धब्बे किसके चलते हमें दिखते हैं समुद्र के अंदर, तो डाइनोफ्लैजिलेट, जिसको हम लोग गॉनी ऑलेक्स भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो याद रखना, इसका एक एग्जाम्पल भी हो जाएगा गॉनी ऑलेक्स। ठीक है, बता दें गॉनी ऑलेक्स, याद रखना। डाई एटम्स हैव सेल वॉल मेड ऑफ, यानी कि डाई एटम्स का जो सेल वॉल होगा सिलिका का बना होगा। ठीक है, इस प्रकार से सिलिका का बना होता है। स्लाइम मोल्ड रिसेंबल्स, यानी कि जो स्लाइम मोल्ड होते हैं किसके जैसे होते हैं। ठीक है ना, तो स्लाइम मोल्ड तो भाई हमें पता है कि ये सेप्रोफाइटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, तो सेप्रोफाइट और मल्टी सेलुलर में तो फंजाई ही जाएगा। वायरसेस आर, वायरस कैसे होते हैं, सेलुलर होते हैं क्या, नहीं, लिविंग तो नहीं होते हैं। प्रोकैरियोट नहीं, यूकैरियोट नहीं, यानी कि असेलुलर पार्टिकल्स होते हैं।
वायरवाइड कंटेंट्स, यानी वायरवाइड में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आरएनए होता है, ठीक है यार। डायरेक्ट, ये तो डायरेक्ट टिक करने वाले सवाल हैं। प्रायोन्स, पी से प्रोटीन, टिक कर देंगे तुरंत से। प्रायोन्स देखा तो टिक कर देना प्रोटीन, आंख बंद करके। लाइकेंस आर, लाइकेंस में दो चीज़ें होती हैं, अलगी और फंजाई, तो अलगी और फंजाई हो जाएगा इसका आंसर। माइकोप्लाज्मा इज नोन एज, माइकोप्लाज्मा को एक और नाम से हम लोग क्या जानते हैं, तो लार्जेस्ट बैक्टीरिया नहीं, वायरस नहीं, प्रोटोजोआ नहीं, स्मॉलेस्ट है, यानी दुनिया का सबसे छोटा सेल कौन सा होता है, माइकोप्लाज्मा। नाइट्रोजन फिक्सेशन इन साइनोबैक्टीरिया अकर्स इन, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करेंगे साइनोबैक्टीरिया में, तो वो किस में होता है, क्लोरोप्लास्ट में नहीं। हेट्रोसिस्ट, याद करिए हेट्रोसिस्ट, जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है या ऑक्सीजन रहता ही नहीं, वहाँ पे होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। द बैक्टीरिया शेप, कॉमा शेप विब्रियो। कोकस गोला यानी स्फेरिकल हो जाएगा। बैसिलस यानी कि रॉड शेप हो जाएगा। विब्रियो यानी कि कॉमा शेप, और स्पाइरलम यानी कि स्पाइरल शेप हो जाएगा, स्पाइरल शेप। द बैक्टीरिया शेप स्पाइरुलम। विच ऑर्गेनिज्म लैक अ ट्रू न्यूक्लियस नहीं होना चाहिए, तो अमीबा बताइए, प्रोटिस्टा में जाता है यानी यूकैरियोट है, बैक्टीरिया ही हो जाएगा, बैक्टीरिया में ही न्यूक्लियस नहीं होता है, बाकी सब में होता है। द फर्स्ट किंगडम, सबसे फर्स्ट किंगडम प्रपोज्ड बाय हैकल द्वारा, हैकल थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन दे रहे हैं, यानी नया जो किंगडम लाए होंगे वो प्रोटिस्टा आया होगा। कार्ल लुवस किसने दिया था भाई, कार्ल लुवस ने क्या दिया है, कार्ल लुवस 6 किंगडम यानी 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दे रहे हैं। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन यहाँ पे है, एक सेकेंड, कार्ल लुवस दे दिया, कार्ल लुवस यहाँ 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, अच्छा 3 डोमेन दिया हुआ, सॉरी 3 डोमेन सिस्टम, डोमेन दे दिया था उन्होंने, किंगडम नहीं, डोमेन सिस्टम दे दिया था। फिर बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय डिफिजन। विच किंगडम इंक्लूड्स यूग्लिना, यूग्लिना किस में आता है, यूग्लिना याद करिए 2 फ्लैजिला, एक लार्ज एक स्मॉल, ये प्रोटिस्टा में चला जाता है आपका, प्रोटोजोआ में, सॉरी यूग्लिनोइड्स में। एमीबा बिलोंग्स टू, अमीबा किस में आता है, अमीबॉइड यानी प्रोटिस्टा में, याद रखना। विच फंगस इज कॉमनली यूज्ड इन ब्रेड मेकिंग, ब्रेड को बनाने के लिए कौन सा फंगस आता है, तो सैक्रोमाइसिस सर्वेसे, याद करिए सब बताया हुआ है। पेनिसिलियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, पेनिसिलियम नोटेटम, नाम से ही पता चला। हाँ, मशरूम बिलोंग्स टू, अब आ गया ना मशरूम के बारे में बहुत सवाल, बेसिडोमाइसिटिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्परफेक्ट, बाप और बेटी में कौन इम्परफेक्ट है, बेटी, यानी कि ड्यूटेरोमाइसिटिस का एग्जाम्पल देखना हमें, बैड पिक, बैड में, डी में यानी कि यूपीए कैन, एक्ट ACT में आना चाहिए, ACT में आना चाहिए, यानी कि सर AA से तो बहुत नाम है, ACT यानी अल्टरनेरिया हो जाएगा आंसर। विच ऑर्गेनिज्म कॉज द लाइट ब्लाइट ऑफ, अच्छा लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, यानी कि जो पोटैटो होता है, जो आलू होता है, उसमें वाइट फाइबर्स आने लगते हैं, लेट ब्लाइट बोलते हैं, वो इसके जो होता है फाइटोथोरा के चलते होता है, ठीक है ना, याद रखना। अमीबा में चलने के लिए स्यूडोपोडिया याद करो, फॉल्स फीट याद करो, ऐसा लगेगा कि चल रहा है लेकिन चलता नहीं है एक्चुअल में। यूग्लिना किसके द्वारा, फ्लैजिला के द्वारा, 2 फ्लैजिला होते हैं, किसी भी यूग्लिना को अगर तुम देखोगे तो 2 फ्लैजिला, एक छोटा और एक बड़ा। विच प्रोटिस्टा कॉज मलेरिया, कौन सा मलेरिया करता है, प्लाज्मोडियम करता है, ये तो सबको पता है। पैरामीशियम मूव्स बाय, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, सीलिया, छोटा ये चप्पल जैसा स्ट्रक्चर होता है, इस प्रकार से इसके ये लगे हुए होते हैं सीलिया, ठीक है ना, गौर से याद रखना किसको सीलिया बोलते हैं हम लोग, सर ये सीलिया से मूव करता है। विच बैक्टीरिया कन्वर्ट मिल्क, अरे भाई इतना आसान कैसे पूछ सकता है, लैक्टोबैसिलस। राइजोबियम याद करो, राइजोबियम किस में आता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में। विच बैक्टीरिया आर कॉल्ड कीमो ऑटोट्रॉप्स, कौन सा है इनमें से कीमो मतलब केमिकल की मदद से खाना बनाने वाला, लैक्टोबैसिलस तो हेट्रोट्रॉप हो गया, विब्रियो बैसिलस ये शेप होते हैं, यानी आंसर चला जाएगा नाइट्रोसोमोनास। विच वायरस इन्फेक्ट बैक्टीरिया, कौन सा वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है, रेट्रोवायरस नहीं, बैक्टीरियोफेज यानी वैसा वायरस है ये जो बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाता है। टोबैको मोजाइक डिजीज इज कॉल्ड बाय TMB यानी कि वायरस से हो रहा है। एड्स किसके द्वारा हो रहा है, HIV के चलते हो रहा है। विच डिजीज इज कॉल्ड बाय प्रायोन्स के चलते 2 बीमारियां होती थी, एक तो इंसान में होता था और एक जानवर में मैड काउ डिजीज होता था, याद कर लेना। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के चलते होता है, माइकोबैक्टीरियम यानी कि आंसर नहीं होगा, क्लोरेला विब्रियो क्लोरेला के चलते, टाइफाइड सोलमोनेला टाइफी के चलते। द फंगल पार्टनर, लाइकेन में 2 चीज़ें होती हैं बाबू, अलगी, ठीक है, और फंजाई। तो अब बोला जा रहा है कि जो फंजाई पार्ट होगा इसको बोलते हैं फाइकोबायोन्ट और इसको बोलते हैं माइकोबायोन्ट, यानी आंसर जाएगा माइकोबायोन्ट, माइकोलॉजी याद करो। द अलगल पार्टनर इन लाइकेन, अलगल को फाइकोबायोन्ट,
ठीक है। लाइकेन्स आर गुड इंडिकेटर ऑफ, याद करो हमने बताया था कि अगर आपके घर पे पॉल्यूशन है तो लाइकेन आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा, यानी कि वो पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन के लिए इंडिकेटर है। विच किंगडम हैज़ नो ट्रू न्यूक्लियस, प्रोटिस्टा, सॉरी नो ट्रू न्यूक्लियस, अगर न्यूक्लियस नहीं है तो प्रोकैरियोट होने चाहिए, प्रोकैरियोट आता है मोनेरा में। विच किंगडम हैज़ काइटिन इन द सेल वॉल, काइटिन होना चाहिए फंजाई। द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज मेनली बेस्ड ऑन, यानी कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो किसमें बटा हुआ है, कलर, सेल स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सीधी सी बात, कलर से तो किसी को बांटे नहीं, हैबिटाट से बांटे नहीं है, सेल स्ट्रक्चर पे ही बांटे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इनमें से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किसको बांटा नहीं गया है। मोनेरा बटा हुआ है, प्रोटिस्टा बटा हुआ है, आर्की नहीं बटा हुआ है। यानी कि यहाँ पर आपका लेक्चर खत्म होता है और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। सिर्फ सवाल ही थे और आसान सवाल थे और जल्दी ही खत्म हो गया। तो थैंक यू। आप अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वेरी गुड, अगर नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। फिर मिलते हैं हम अगली नेक्स्ट